तालिबान को एक और बड़ा झटका लगा है। हाल ही में अमेरिका ने 9.5 बिलियन डॉलर यानी 706 अरब रुपए के असासे मुंजमद किए थे, जिसके बाद अब IMF यानी बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने अपने वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। IMF ने कहा है कि तालिबान के ज़ेरे कब्जे अफगानिस्तान अब अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और न ही उन्हें कोई नई मदद दी जाएगी। IMF ने 460 मिलियन डॉलर या तकरीबन 3,400 करोड़ रुपए के हंगामी रिजर्व तक अफगानिस्तान की रसाई रोक दी है। यह फैसला तालिबान के कब्जे के बाद मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर किया गया है। तालिबान ने कल मशरक़ी अफगानिस्तान में एक एहतजाजी मार्च को पुरतशद्दुद तरीके से दबा दिया। महकमे सेहत के एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि क्रैकडाउन के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए हैं। मशरक़ी शहर जलालाबाद में दर्जनों लोग यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई के लिए जमा हुए। एहतजाजियों ने इन इलाकों में तालिबान के सफेद झंडे को नीचे कर दिया और अफगानिस्तान के कौमी परचम को लहराने की कोशिश की। दरअसल बहुत से अफगान शुकूक व शुबहात का शिकार है और कल के एहतजाज का पुरतशद्दुद रद्द अमल उनके खौफ में इजाफा करता है। वहीं अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है कि अमेरिका उन लोगों के लिए अनथक मेहनत कर रहा है जो काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचना चाहते हैं ताकि वो अफगानिस्तान से निकल सके। ये उस वक्त सामने आया है जब तालिबान कर्फ्यू और चौकियों ने इन लोगों की तादाद को महदूद कर दिया है जो हवाई अड्डे के अंदर अमरीकी ज़ेर इंतजाम इनखला के अमल के मकामात तक पहुंचने के काबिल है। व्हाइट हाउस के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश करने वाले शहरियों के लिए महफूज रास्ते की इजाजत देने पर इत्तेफाक किया है, लेकिन इनखला का रास्ता तालिबान की रुकावटों की वजह से महदूद है। In the last 24 hours, U.S. military flights evacuated approximately 2,000 more people. Over the last several days, we have processed more than 4,840 people for evacuation. We have communicated directly with all U.S. citizens who enrolled with Embassy Kabul with specific instructions about when and where to go for evacuation flights. Shortly, we will invite more than 800 Afghan special immigrant visa holders to board flights to the United States. दूसरी जानिब अमेरिका ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वो तालिबान के इक़दामात और बयानात पर नजर रखे हुए हैं। Are hoping to create a government in Afghanistan. They seek legitimacy. We are all watching their actions. Their actions will speak to whether in fact they are going to protect the basic human rights and the basic rights of the Afghan people. And their actions in these days will tell us whether there's reality to what their words say or whether there is not. वहीं अफगान सदर अशरफ गनी ने बुध के रोज तालिबान की पेशकदमी के पेश नजर काबुल से फरार होने के अपने फैसले का दिफा करते हुए इसे खूनरेजी को रोकने का वाहिद तरीका करार दिया। उन्होंने ताजिकिस्तान में अपने मुल्क के सफीर के उस दावे की भी तरदीद की है कि उन्होंने सरकारी फंड से लाखों डॉलर चोरी किए हैं। गनी ने बुध की रात देर गए अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें इस बात की तस्दीक की कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात में है। زه د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مشکور یم او پر هغوی ویاړم. هغوی ماته نه ده خوړلې. اصلي ماته موږ په سیاست کې خوړلې ده. په کوم سیاست کې؟ هم د طالبانو د رهبري سیاسي ناکامي وه، هم د حکومت د رهبري سیاسي ناکامي وه او هم زموږ د نړیوالو همکارانو سیاسي ناکامي وه. دا ناکامي د سولې پروسه وه چې د جنگ په بهیر بدل شو او سره له دې چې بار بارم د ټرمپ په ادارې کې دا پیشګویي کړې وه چې باید سوله د افغانانو د تجربې او بین‌المللي معیارونو په اساس وسي. هغه ونه شوه. واقعي اسلامي و ملي مردم افغانستان با هم مبارزه کړي. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान के मसले पर वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बयान सामने आया है। वो कहते हैं हम अफगानिस्तान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। जयशंकर हमारी तवज्जो अफगानिस्तान में है, सिक्योरिटी अपने शहरियों की बहिफाजत वापसी पर मरकूज है।
अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान के मसले पर वजीर खारजा जयशंकर का बयान सामने आया है। हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जायजा बनाए हुए हैं। हमारी तवज्जो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी, अपने शहरियों की बहिफाजत वापसी पर मरकूज है। तो लगातार मरकजी सरकार अफगानिस्तान में किस तरह के हालात है उस पर बनी हुई है। मीटिंगें भी जारी है, वहीं तमाम तर सूरत हाल को लेकर के जायजा लिया जा रहा है। जो हिंदुस्तानी सिटीजन्स अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको निकालने पर भी इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, काफी डेवलपमेंट्स और बहुत तेजी से ये डेवलपमेंट्स अफगानिस्तान में हो रही हैं। बिल्कुल, अफगानिस्तान में तेजी से तब्दीली हो रही है। फिलहाल वहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस माना जा रहा है कि आगे बढ़ रहा है। और कल के दिन में जो हक्कानी जो नेता हैं, तालिबान रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मुलाकात हुई है। हामिद करजाई की और डॉक्टर अब्दुल्ला और हिकमत यार की भी उनसे कल मुलाकात हुई है। कोशिश यही है कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट को बनाया जाए। हालांकि आपको ये भी याद दिला था कि परसों ही जो ब्रीफिंग हुई थी तालिबान के स्पोक्सपर्सन की तरफ से, उसमें भी ये कहा गया कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं इसी बीच यूएई पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान के अशरफ गनी, उन्होंने एक वीडियो जारी करके तमाम अपनी सफाई दी है और ये कहा है कि वो एक बार फिर अफगानिस्तान लौटना चाहेंगे। और इसी बीच जयशंकर जो इस वक्त अमेरिका में है, आपको बता दें कि उनका जो विदेश दौरा है वो उसको कट शॉर्ट भी किया गया है। वो जल्द अब हिंदुस्तान लौटेंगे क्योंकि जिस तरह से इवैक्यूएशन कराई जानी है आने वाले कुछ दिनों में, और माना जा रहा है कमर्शियल ऑपरेशन भी जल्द शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में जयशंकर जल्द भारत लौटेंगे। उसके बाद इवैक्यूएशन प्रोसेस को और तेज किया जाएगा। और वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें कुछ लोग यूनिवर्सिटी में भी हैं, कुछ गुरुद्वारे में सिख समुदाय के भी लोग हैं, और अलग अलग एरियाज में जो लोग हैं उनको वहां से सुरक्षित निकालना एक चुनौती होगी। लेकिन इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और कल भी एक मीटिंग जो सुबह हुई थी पीएम की अध्यक्षता में, तो लगातार नजर रखी जा रही है अफगानिस्तान के हालात को लेकर भी, और खासतौर से इवैक्यूएशन जो भी इंडियंस का वहां से कराया जाना उसको लेकर भी। शैलेंद्र, जो इवैक्यूएशन को लेकर के हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए थे, मेल दिया गया था, वो वर्क नहीं कर रहा है। और जो लोग वहां पर फंसे उनका कहना है कि लगातार कोशिशें कर रहे हैं कांटेक्ट करने की, पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ऑफिशियल से। बिल्कुल, इस तरह की शिकायतें आ रही थी। और आपको हम बता दें कि न्यूज 18 ने इस मामले को रेज भी किया था, और जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है विदेश मंत्रालय से इस मामले को उठाया भी था। क्योंकि जो ईमेल था, ईमेल को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो ईमेल है उस पर अगर मेल भेजा जाता है, डिटेल्स भेजी जाती है, तो उस पर वो सही नहीं, मेल सही से पहुंचता नहीं और बाउंस बैक हो जाता है। इस पूरे मामले को लेकर कल विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि इस मामले का हल कर लिया गया है। अब जितने भी मेल्स हैं वो आराम से वो आ पा रहे हैं, उसमें अब कोई परेशानी नहीं है। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो वीजा को लेकर करीब 250 एप्लीकेशंस अब तक मिली है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन जिन इंडियंस को वहां से लौटना है, इनकी भी इंफॉर्मेशन फिलहाल इकट्ठा की जा रही है। जी, और वहीं जयशंकर का जिस तरह से बयान सामने आता है कि अफगान अवाम के साथ ताल्लुकात पुराने हैं, किस तरफ इशारा किया जा रहा है? बयान से क्या कुछ समझा जा सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत आज के नहीं है, वो सदियों पुराने हैं। और सरकार वहां पे चाहे कोई भी जो सरकार रही हो, हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और खास तौर से हमने देखा है कि अशरफ गनी की सरकार रही हो या उससे पहले हामिद करजाई की गवर्नमेंट रही हो, पिछले 20 सालों में भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पे, तो ऐसे में अब भारत का रुख क्या होगा? माना यह जा रहा है कि भारत फिलहाल इंतजार कर रहा है कि वो वहाँ जो सरकार बनती है उसकी शक्ल क्या होगी, उसकी सूरत कैसी होगी, क्या सभी इसमें सेक्शंस को इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। उसके आधार पर ही और ये भी देखा जाएगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनका क्या रुख रहेगा तालिबान की इस नई सरकार को लेकर। उसके बाद ही भारत कोई फैसला लेगा। फिलहाल भारत ने वहां की सरकार को मान्यता दी जाएगी, रिकॉग्निशन दिया जाएगा या नहीं, इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि वहां पर जो शक्ल सूरत होगी नई सरकार की, उसके बाद ही भारत सरकार अपना फैसला लेगी।
वहीं शैलेंद्र, फंड्स को रोका जाता है, जो पहले डॉलर्स के रुपए जो इन्वेस्टमेंट हुई थी और जो असासा वहां पर मौजूद था उसका इस्तेमाल अब नहीं हो सकेगा। ऐसे में जो अफगान लोग हैं, क्या ये उन पर मजीद प्रॉब्लम्स का सामना नहीं हो पाएगा? देखिए, जाहिर तौर पर वहां पर जो भी अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये भी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की जब नई सत्ता बनने वाली है, उन्होंने फिलहाल सभी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स भारत के लिए बंद कर दिए हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इन तमाम चीजों पे अभी भारत सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है और ये पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस दिशा में ये जो सरकार बनती है वो उसका शक्ल कैसी होगी। हालांकि अभी हमने ये भी देखा है कि एयरपोर्ट पे भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कल भी वहां पर फायरिंग में करीब 5 लोगों की जान चली गई जो अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहे थे। आपको ये भी बताते हैं कि आज अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी है, तो लेकिन दिल्ली में आज कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं, दिल्ली में अफगानिस्तान एम्बेसी के अंदर आज कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं रखा गया। लेकिन इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार सरकार नजर बनाए हुए है। तालिबान की सरकार आने के बाद वहां पर क्या कुछ बदलता है, इन तमाम पहलुओं पर नजर तो है, लेकिन फिलहाल जो भी फैसले लिए जा रहे हैं तालिबान की तरफ से उस पर फिलहाल कोई कमेंट नहीं आ रहा, कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। लेकिन ये भी जरूर देखना होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद अब किस तरह के हालात और किस तरह के संबंध भारत और अफगानिस्तान के आगे आने वाले दिनों में बनेंगे, इस पर भी ये देखना भी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आपका खैर मकदम है। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल की वजह से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दरामदात और बरामदात काफी बुरा असर पड़ा है। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से दरामदात बंद है। FIEO के DG के मुताबिक हिंदुस्तान चीनी, दवासाजी, चाय, कॉफी, मसाले और ट्रांसमिशन टावर अफगानिस्तान को बरामद करता है। साथ ही खुश्क मेवाजात और प्याज जैसी चीजें अफगानिस्तान से दरामद की जाती हैं। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तिजारत से मुतल्लिक सरगर्मियां जल्द ही शुरू की जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ममालिक के लिए जरूरी और फायदेमंद है। उम्मीद है कि अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। खुरम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्योंकि हालात सही नहीं है, इस वजह से बंद है, लेकिन अगर ज्यादा देर तक इस तरह के हालात बने रहे तो कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान लगातार जो है करीबी तिजारती दोस्त रहे हैं और दोनों के बीच तकरीबन सालाना 10,000 करोड़ की जो तिजारत है वो होती रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है होती रही है। हालांकि हिंदुस्तान का पल्ला ज्यादा भारी रहा है, तकरीबन 60 से 70% के करीब जो तिजारत है तो उसमें हिंदुस्तान बरामद करता है। यानी कि 1.5 बिलियन जो करोड़ डॉलर है, इतने तिजारत होती है, उसमें तकरीबन 6500 करोड़ और 7000 करोड़ के करीब हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान को जो कपड़े हैं या फिर दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट हैं और इसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स के जो पुर्जे हैं वो तमाम चीजें बरामद करता है। जबकि अफगानिस्तान की तरफ से खुश्क मेवाजात जो है वो दरामद किए जाते हैं जी। आमतौर से खुबानी है और ज्वारे हैं, तो इस तरीके जो पिस्ता है, ये तमाम चीजें जो है वो दरामद की जाती हैं। अब ये चूंकि ये रूट बंद हो रहा है, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दिक्कत पैदा हो रही है, तो इसकी वजह से ना सिर्फ इन तमाम मेवाजात की तो कीमतें हैं वो बढ़ने का अंदेशा है, बल्कि ये जो तिजारत है इस पर तकरीबन अभी हाल फिलहाल में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का खसारा जो है दोनों ममालिक को तिजारत के तौर पर हो सकता है। बिल्कुल, काफी खसारा हो सकता है, लेकिन ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बहाल हो जाए। खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, वादी कश्मीर में आज यौम आशूरा है। वादी भर के मुख्तलिफ मकामात पर जुलजना अलम शरीफ के अलावा बड़े बड़े जुलूस बरामद किए जाते हैं। बड़गाम के मागाम, गोम अहमदपुरा, बाबापुरा मागाम और दीगर मकामात से आज जुलूस अज़ा बरामद होंगे, जिनमें हजारों की तादाद में अज़ादार शिरकत करके शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करेंगे। मलबोचन से भी जुलजना बरामद होगा, जो मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम में इख्तिताम पजीर होगा। हमारे नुमाइंदे मुनीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, आज यौम आशूरा है और कई मकामात पर श्रीनगर में जुलूस बरामद होंगे।
देखिए मुनाज़ा, आज वादी कश्मीर में यौम आशूरा मनाया जा रहा है और यहाँ पे आज उस अजीम शहादत को याद की जा रही है जो सन 61 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल ने जो शहादत दी है दीन इस्लाम की बका के लिए, उस शहादत को आज याद किया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे मरकज़ी इमाम बारगाह मौला बुछन में है और यहाँ पे इस वक्त आशूरा का जुलूस की जो तैयारियां हैं वो हो रही है। अभी चंद मिनट बाद यहाँ पे जुलूस बरामद होगा और इस सिलसिले में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जो इलाके जात है और वहाँ से आज जुलजना और आलमी शरीफ के जो जुलूस है वो बरामद होंगे हैं और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे ये मरकज़ी इमाम बारगाह है मौला बुछन में है, यहाँ से मरकज़ी इमाम बारगाह है और यहाँ पे अभी जुलूस निकलेगा और ये मागाम बाजार से होते हुए मागाम जो यागीपुरा मरकज़ी इमाम बारगाह है वहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा। और मुनाज़ा इसके बाद भी मैं ये बताऊँ कि इसके बाद भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से जुलूस बरामद होगा, दोपहर तक वो जुलूस बरामद होंगे और उसके बाद अहमदपुरा जो मरकज़ी इमाम बारगाह है, तारीखी इमाम बारगाह है, वहाँ पे वो जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होगा और वहाँ पे जो शिया एसोसिएशन के सदर जो है मौलाना इमरान अंसारी है वहाँ पे वो खिताब करेंगे दोपहर के बाद। और इस तरीके से यहाँ पे जो आज़ादार है उनमें काफ़ी यहाँ पे वो आए हैं, यहाँ पे ब्लैक ड्रेस लेके यहाँ पे और नवाख खानी मरसिया खानी हो रही है और इस वक्त यहाँ पे जो इमाम बारगाह है और यहाँ पे इस इमाम बारगाह में भी इस वक्त मरसिया खानी हो रही है, नवाख खानी हो रही है और जो शोहदाए करबला है उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, उनको तस्लीम पेश किया जा रहा है। और यहाँ पे अभी जो चंद मिनट बाद यहाँ पे एक जुलजना जो बरामद हो गया और आलमी शरीफ बरामद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आलमी शरीफ बाहर आए हैं और उसके बाद यहाँ पे जुलजना भी बाहर आएगा और उसके बाद ये जुलूस जो है मागाम मार्केट तक यहाँ पे होते हुए यागीपुरा पहुँचेगा। बिल्कुल मुनीर, आज के दिन की काफ़ी अहमियत और ऐसे में अज़ादार जो है आज शोहदाए करबला को याद कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश में हुकूमत की गाइडलाइन के बीच मुहर्रम की मजालिस का सिलसिला तो जारी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जुलूस निकालने पर पाबंदी आयद की गई है। रियासत के 317 मकामात पर हुकूमत की गाइडलाइन में इमाम बारगाहों और रज़ाखानों में मजालिस मुनक्किद की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के मुतालबे पर हालांकि मध्य प्रदेश हुकूमत ने यौम आशूरा के रोज़ तातील का ऐलान तो किया है, लेकिन अभी तक मुहर्रम के मौके पर निकलने वाले रिवायती जुलूस को लेकर किसी किस्म का अहकाम जारी नहीं किया गया है। मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने हुकूमत से कोरोना के ज़ाब्ते के बीच पाबंदियों के साथ जुलूस निकालने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। पूरे मुल्क के साथ साथ नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में शोहदाए करबला की याद में मजालिस जारी है। इस बार भी मुहर्रम की मजालिस कोरोना हिदायत के तहत मुनक्किद हो रही हैं। इंतजामिया ने इस बार कुछ रियायत दी है। इमाम हुसैन का सोग मनाने वाले कोविड-19 के कवानीन पर अमल पैरा है। अज़ादारों का कहना है कि ये पहले जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अज़ादारों की कोशिश है कि घरों या इमाम बाड़ों में ज्यादा से ज्यादा शहीदों को याद रखें और करबला का पैगाम आम करें। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।